नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कहार समाज द्वारा विश्व कल्याण की भावना से प्राचीन परंपरा अनुसार समाज के अध्यक्ष शंकर चौहान द्वारा नगर पूजा का आयोजन किया गया, जो प्रतिवर्ष अनुसार 24 खंबा माता मंदिर पर पूजन कर प्रारंभ की गई। समाज अध्यक्ष शंकर चौहान ने बताया कि कहार समाज द्वारा विश्व कल्याण के लिए यह नगर पूजा की जाती है और इस वर्ष हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं वह भी उज्जैन शहर को नए आयामों पर पहुंचाएं। इसी भावना से यह नगर पूजा 24 खंबा माता मंदिर से प्रारंभ हो हरसिद्धि माता मंदिर, कुलदेवी मरी माता मंदिर, रामघाट होते हुए भूखी माता मंदिर पर पूजन कर समापन किया जाता है, जिसके पश्चात समाजजनों को भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई गई। इस मौके पर समाज अध्यक्ष शंकर चौहान, रघुनाथ चौहान, लीलाधर कहार, अनिल कहार, दिनेश कहार, अर्जुन कहार, प्रशांत चंदेरी, गणेश कहार, प्रवीण कहार, सुमित चौहान, महिला मंडल की हीरामणि कहार, माया चौहान, अनीता चौहान, गोपीबाई, लक्ष्मीबाई, रामकन्या भाई, बेबी बाई आदि बड़ी संख्या में समाज जन नगर पूजा में सम्मिलित हुए और यात्रा को सफल बनाया। अध्यक्ष जी बताइए किस प्रकार नगर पूजा की गई आज? परंपरा अनुसार इस बार भी हमने कहार समाज की नगर पूजा की और 24 खंबा माता मंदिर में आरती वगैरह की हमने। फिर हम चले रामघाट से हरसिद्धि माता से मरी माता, भूखी माता, और हमने पूजा का आयोजन बिल्कुल समाज के साथ लोगों को लेकर किया और खाने का बिल्कुल भोजन रखा। और हमने जो मध्य प्रदेश के अंदर जो निर्माण और जो कार्य चल रहे हैं कहीं भी बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छे उज्जैन नगर भी अच्छा तरक्की कर रही है। हमारे मोहन जी की सरकार है और मोहन जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों की जाती है ये हमारी परंपरा के उज्जैन शहर में कोई संकट नहीं आए, सब अच्छे से रहे, इसलिए। आपका नाम? शंकर चौहान, कहार अध्यक्ष। उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर त्रिवेणी संग्रहालय से सटे शक्ति पथ पर फूल प्रसादी का ठेला हटाने को लेकर दुकानदार और मंदिर के सुरक्षाकर्मी के बीच विवाद हो गया। हमले में सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घायल सुरक्षाकर्मी आकाश को अन्य सुरक्षाकर्मियों की मदद से तत्काल चरक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाकाल थाना प्रभारी निरीक्षक गगन बादल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तत्काल सक्रिय कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह महाकाल मंदिर क्षेत्र के आसपास फूल प्रसादी का ठेला लगाता था। ठेला लगाने के स्थान को लेकर उसका सुरक्षा कर्मी आकाश से विवाद हो गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर जब्त कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। महाकाल मंदिर के गार्ड के साथ में आज चाकू मारकर उसको घायल किया गया था। उपरोक्त घटनाक्रम पे थाना महाकाल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी पर शनिवार तड़के श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक मान्यता अनुसार आज से 4 मास के लिए भगवान विष्णु राजा बलि को दिए अपने वचन का पालन करने और योग निद्रा में जाने के कारण पाताल लोक में निवास करते हैं, जिससे इस दौरान सृष्टि के संचालन और संरक्षण का दायित्व बाबा महाकाल संभालते हैं। इस पावन अवसर पर तड़के 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही गर्भगृह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का अनोखा वैष्णव तिलक लगाकर श्रृंगार हुआ और उन्हें बेलपत्र व मखाने की माला अर्पित की गई। कपूर आरती के बाद नवीन मुकुट धारण कराकर महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा भस्म रमाई गई। चातुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य स्थगित रहते हैं, लेकिन कथा, भागवत व धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा अनवरत चलती रहती है। सनातन धर्म की परंपरा अनुसार ये 4 मास जो होते हैं ये तब जब पूजा, आराधना और कथा और भागवत सुनने का 4 माह का पर्व माना जाता है, ऐसी मान्यता है। और भगवान महाकालेश्वर के मंदिर से ये प्रथा है। देव सोते हैं तो 4 मास पूरे देश में शुभ लग्न वगैरह और शुभ कार्य पे प्रतिबंध होता है। और जब देव उठते हैं तो भार सौंपने का काम भी भगवान महाकालेश्वर शिव विष्णु को करते हैं। तो भार लेने का और देने का जो कार्य पूरे पृथ्वी और ब्रह्मांड पे है
तो वो महाकालेश्वर मंदिर के भगवान महाकाल का है। क्यों अभी भगवान विष्णु ने आज जो भार भगवान शिव को दिया है, 4 महीने भगवान शिव दोनों कार्य को निभाएंगे, संहार भी करते हैं और पालन भी करेंगे। तो ये परंपरा इस मंदिर की है, इसलिए भस्म आरती में ये सब परंपराओं का निर्वहन होता है और प्रार्थना होती है कि आपका ये 4 मास सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का, तब जब यज्ञ करने का ये रहे, जिसमें वो शिव कृपा सारे भक्तों को प्राप्त हो। हाँ, 2 प्रथा है, एक तो ये ही, लेकिन एक प्रथा ये भी है मानी जाती है कि जब भगवान विष्णु से जब भगवान बलि ने ये मांग कर ली थी कि आप मेरे साथ रहेंगे, तो भगवान पाताल में उनके राज्य पे चले गए थे, तो पृथ्वी का भार डोलने लगा था। तब माता लक्ष्मी ने जाकर बलि से ये प्रार्थना की थी कि इनको, तब से ये प्रथा भी मानी जाती है कि 4 मास, ये जो चातुर्मास होता है, इसमें भगवान विष्णु बलि के यहाँ जाते हैं और बलि के यहाँ रहते हैं और उनके बलि के साथ में उनका संवाद, प्रार्थना, आराधना बलि भी करता है, तो उसके लिए आशीर्वाद भी देते हैं। वहाँ ये भी माना जाता है कि 4 महीने वो मतलब बलि के राज्य में पहरेदार बन के भी रहते हैं, ऐसी भी हमारी शास्त्रों की कहीं कहीं कथा और भागवत में मान्यता आती है। तो ये सब निर्वाह एक प्रकृति का चक्र भगवान शिव ने और विष्णु ने जो बनाया है, वो इस संसार में प्रकृति का चक्र चल रहा है और इसी चक्र के साथ सारी सनातन व्यवस्था चलती है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।